वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन अरुण्स नेचुरल फिजिक्स। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया था कि आज हम सीखेंगे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है, और चिड़िया जो बर्ड्स होती हैं वो किस तरह से उड़ती हैं, और स्लिंग शॉट कैसे मारा जाता है, ठीक है, उससे पैरेललोग्राम किस तरह से काम करता है। तो देखिए आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन कभी कभी आता है कि प्रूफ कीजिए वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ध्यान से, कम्यूटेटिव का क्या मतलब है मैं बताता हूं। कम्यूटेटिव देखिए, कम्यूटेटिव का मतलब यह है कि जैसे दो वेक्टर हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो b प्लस ए के इक्वल होगा, b प्लस ए के इक्वल होगा। ध्यान समझना मेरी बात, a प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वही b प्लस ए का रिजल्ट होगा। अगर आपके मन में लग रहा है हाँ सर ये तो होता ही है, तो याद रखना a माइनस बी का जो रिजल्ट होगा वो b माइनस ए का रिजल्ट नहीं होगा नेगेटिव में। बात समझ रहे हैं? तो दोनों में फर्क होता है, तो याद रखना a प्लस बी b प्लस ए के। तो माइनस वाली चीज हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इनको देखते हैं प्रूफ करके। ये आता है प्रूफ करिए, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम a प्लस बी, पहले दो वेक्टर ले लेंगे, ये ले लिया a और इधर ले लिया वेक्टर b, ठीक, a और b ले लिया, क्लियर हुआ। तो क्या होगा, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ा सा पैरेललोग्राम में बना देते हैं, पैरेललोग्राम में इस तरह से, ठीक है। तो जब पैरेललोग्राम में बनाएंगे तो कैसा आएगा, तो ये देखिए a इधर जा रहा था तो ये a हो गया, और b इधर जा रहा था तो इस साइड वाला b हो गया, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब आप खुद नोटिस कीजिए, अगर मैं a और b इनको लूं तो ये रिजल्ट आपका आ रहा है, रिजल्ट है ना कितना, a प्लस बी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं यहां से दिखाता हूं ध्यान से, ये देखिए a और b अगर मैंने इनको लिया तो ये रिजल्ट आ रहा है, ये डायगोनल है ना, ये इसका देखो, इसका डायगोनल ही है ना ये, तो डायगोनल कितना आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं ऐसे लिख देता हूं O P Q R, ठीक है, पैरेललोग्राम O P Q R, ये पैरेललोग्राम हो गया आपका। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो इन पैरेललोग्राम या इन पैरेललोग्राम तो देख ही रहे हैं आप, ट्रायंगल लीजिए OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल मैंने OPQ ले लिया, तो OPQ में आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे आया, A B, और ये आपका रिजल्ट, ठीक। तो ये रिजल्ट कितना आया, A प्लस बी, ठीक। और ये रिजल्ट है कौन, डायगोनल है ना, तो मैं लिख सकता हूं R इक्वल्स टू A प्लस बी, और ये रिजल्ट R है, मतलब ये जो डायगोनल है ये R है। याद रखना डायगोनल को मैंने R नाम दिया, वेक्टर R, ठीक। तो ये देखो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ORQ, तो देखो इन ट्रायंगल ORQ, अब ये ट्रायंगल ले लिया, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, OB इधर जा रहा है, ये देखो इधर बनाता हूं डायग्राम में, ये O और ये B, सॉरी OR, और ये तो B है ना, तो ये वेक्टर B इधर जा रहा है। तो चलो मैं R और अभी बाद में नहीं लिखता हूँ, जैसे इसमें नहीं लिखा था ऐसे इसमें भी। तो देखो ये इधर जा रहा है, B वेक्टर इधर जा रहा है, A वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये देखो A वेक्टर इधर जा रहा है, A वेक्टर इधर जा रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, यही डायगोनल फिर से आया ना R। तो ये देखो B और A इधर जा रहे हैं तो B प्लस A, तो इस वाले डायग्राम से कितना आया, R का वैल्यू किसके इक्वल आया, B प्लस A के इक्वल आया क्या। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, अब देखिए R का वैल्यू A प्लस बी, R का वैल्यू B प्लस है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 A प्लस बी किसके इक्वल हो गया, A प्लस बी इक्वल्स टू B प्लस A। इतना समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल है, आप देख लीजिए। तो इससे पता चल गया कि अगर आप A B ऐसे जाएं या B A ऐसे जाएं, डायगोनल ही उनका रिजल्ट होगा। मेरी बात समझ में आई? तो देख लीजिए कम्यूटेटिव हो गया कि नहीं वेक्टर एडिशन, इतना क्लियर हुआ। चलिए
इसको मैं एक बार फटाफट फिर से बता देता हूं जिससे डाउट ना रहे आपके मन में। खुद चेक कीजिए, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखिए ये देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो ये तो मैंने ड्रॉ किया बाद में, ये बाद में अगर मैं इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया तो ये भी वेक्टर बी हुआ, तो ये देखो ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। ए के अकॉर्डिंग इसको मैंने ड्रॉ किया तो ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक। अब ए प्लस बी को चेक करो, ये डायगोनल हो गया, तो देखना ये आर है, आर वेक्टर आर, तो देखो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो आर कितना हुआ, ए प्लस बी हुआ, ठीक है। अब ये भी आर तो है ना ये डायगोनल, इसमें आ जाओ, आर का वैल्यू कितना आया, एक ही डायगोनल में देखो ए प्लस बी भी आ रहा है, एक ही डायगोनल में बी प्लस ए भी, ये देखो बी इधर गया ए इधर गया, तो आर का वैल्यू कितना है, बी प्लस ए, ठीक। तो ये देखो एक ही डायगोनल और ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों एक ही डायगोनल को तो दिखाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, हो गया ना दोनों इक्वल, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ भी ये होल्ड करता है। अब प्रूफ करते हैं कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। चलो भाई एसोसिएटिव का मतलब भी समझ लो, एसोसिएटिव, ठीक है। तो जैसे क्या, ए प्लस बी प्लस सी, तीन वेक्टर, दो एक साथ फिर तीसरा अलग, इक्वल्स टू, फिर पहले को अलग कर दो और लास्ट के दो एक साथ, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ऐसा मतलब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर प्लस सी, फिर ए अलग, फिर बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो वंस अगेन देखिए, इसमें ए बी सी तीन लोग हैं ना, तो मैंने तीन डायग्राम बनाया। यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इससे समझने में भी आए। ए बनाया, बी बनाया, ठीक है, और इसको मैंने डी बनाया, ठीक। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, चलो डी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, सॉरी सी है ये, तो डी नहीं है सी है, ये सी है। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यही तो आर होगा, ये आर है ना। तो अब आपको पता करना है कि ए प्लस बी एक साथ प्लस सी इक्वल टू ए अलग बी प्लस सी एक साथ, ठीक। चलिए देखिए कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको ले लेते हैं। देखिए इस डायगोनल को लेते हैं, इस डायगोनल को, तो ये a प्लस बी मिलके ये साथ में आया कि नहीं, तो a प्लस बी ये साथ में आया, ठीक है। और फिर a प्लस बी ये साथ में आया, और ये देखिए साथ में इधर c गया, और फिर ये r के इक्वल आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देख रहे हैं मेरी बात। तो अगर मैं इनका नाम रखूं तो ओ पी कुछ और नाम देते हैं ना, OXYZ ऐसे नाम रखते हैं, OXYZ ऐसे नाम रखते हैं, ठीक है। अब बताइए, तो आप देखिए O से X A है और इधर जाके B, तो ये रिजल्ट क्या होगा, A प्लस बी। अब A प्लस बी C के साथ आके देखिए R बना रहा है कि नहीं। तो फ्रॉम फिगर 1 ऐसे करेंगे, फ्रॉम फिगर 1, ये फिगर 1 मान लेते हैं, फिर रब करके इसको रब करके फिर दूसरा फिगर बना लेंगे, ठीक है, अलग अलग बनाएंगे। तो फ्रॉम फिगर 1, अब आप बताइए, ये a प्लस बी एक साथ जा रहा है और फिर इधर c जा रहा है और फिर ये r है रिजल्ट। तो रिजल्ट r किसके बराबर आया, रिजल्ट r, a प्लस बी साथ में। मेरी बात उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे बच्चों। ये देखो a और b मिलके ये रिजल्ट आया था ना, ये रिजल्ट तो आप समझ रहे होंगे ना, लास्ट लेक्चर में बताया था। और फिर इधर c, तो a प्लस बी साथ में और इधर प्लस सी इक्वल टू आर के बराबर, रिजल्ट के बराबर, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये फिगर 1 है। अब फिगर 2 आता है, फ्रॉम फिगर 2, याद रखना आप दोनों फिगर अलग अलग बना लीजिएगा। अच्छा फिगर 2 मैं इसी में बना देता हूं, देखिए कैसे बना रहा हूं मैं फिगर 2, ध्यान से देखिए। फिगर 2 मैं बना रहा हूं इस तरह से, ये देखिए ये फिगर 2 हो गया, ठीक है। फिगर 2 आप अलग अलग बनाइएगा, पहला फिगर आप ये वाला बनाइएगा और फिर दूसरा ऐसे बनाइएगा। अब आप देखिए फिर वही आ रहा है, कैसे, ध्यान से देखिए, ये a है, अब इधर आइए, इधर इसको देखिए, ये b है और ये c है, तो ये b
और ये C और ये देखिए ये वाली लाइन, तो ये B प्लस C हुआ ना, B प्लस C साथ में आया कि नहीं? ये मेरी बात समझ रहे हैं? अरे भाई चेक कीजिए ना, यहाँ इसको जाने दीजिए, A को भी जाने दीजिए। यहाँ से देखिए, ये देखिए ये लाइन यहाँ से ऐसे गई, ये देखो एरो फिर इधर गया, तो इधर से B इधर से C, तो ये एरो मिलके ये देखो ये रिजल्ट आया कि नहीं इसका, तो B प्लस C आया। इतना समझ में आया? अब फिगर 2 से जरा ध्यान से देखो, अब इनको देखो, ये A है और अब इधर चले जाओ, इधर मुड़ जाओ, तो A और साथ में देखो B प्लस C, ये देखो दोनों एरो यहां तक गया और फिर ये रिजल्ट आपका R। बात समझ रहे हैं? तो फिगर 2 से भी आ गया R इक्वल्स टू A अलग से है, A अलग से है, फिर इधर आप मुड़ गए, एरो फॉलो कीजिए, देखो एरो देख रहे हैं, तो ये B प्लस C साथ में, तो A प्लस B प्लस C ये साथ में, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद देखिए, ये भी R ये भी R, सेम R ही तो आ रहा था दोनों, तो हो गया फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो फाइनली वी गेट R equals to R, so it is A plus B plus C, मतलब this one equals to this one, तो A plus B plus C हो गया ना एसोसिएटिव। बात समझ में आया? तो देख लीजिए फाइनली प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एसोसिएटिव भी प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करते हैं, उसको अगर आपने देखा होगा तो ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, ये गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि बर्ड्स लोग जब उड़ती हैं तो उनमें पैरेललोग्राम कैसे लगता है, ठीक है। बर्ड्स लोग जब उड़ती हैं तो उनमें पैरेललोग्राम कैसे लगता है, क्लियर? चलो देख लो भाई, एक पहले बर्ड बनाते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ध्यान से देखना, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ठीक। चलिए बर्ड बनाता हूं मैं, ध्यान से। अच्छी आर्ट तो नहीं है मेरी, शायद थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो सकता है, सो डोंट माइंड हाँ बच्चों। ठीक है, चलो कुछ ऐसे मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं बी किसकी, ठीक है, और ये आंख। तो चलिए मान लिया ये बर्ड है, ठीक। अब क्या होता है फ्लाइंग ऑफ बर्ड में कैसे पैरेललोग्राम लगता है, ध्यान से देखना। ये दोनों विंग हैं इसके, इसको मैंने विंग 1 मान लिया, विंग 1, और ये विंग 2, ठीक। अब देखिए चिड़िया कैसे करती है, ऐसे से अपने पंखों को नीचे करती है कि नहीं, तो इससे वो एयर प्रेशर को, एयर को ऐसे नीचे धक्का मारती है, इधर भी एयर प्रेशर को नीचे धक्का मारती है। तो ये देखो, ये ऐसे नीचे धक्का मार रहा है, ठीक है, ये ऐसे नीचे धक्का मार रहा है ना इसको, और ये भी इसको ऐसे नीचे धक्का मार रही है, ठीक। तो ये दोनों को आप लेके जाओ, ये देखो, इसको अगर मैं आगे तक बढ़ाऊं, इसको अगर मैं आगे तक बढ़ाऊं, तो देखो दोनों यहां आके मिल रहे हैं, यहां इस पॉइंट पे, है ना। मतलब दोनों का जो प्रेशर है, दोनों का प्रेशर ऐसे से कर रहा है ना चिड़िया, तो चिड़िया का इधर का जो प्रेशर है, इधर का जो प्रेशर है, वो दोनों आके देखो यहां मिल रहा है, यहां। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो, ठीक है। अच्छा, ये तो एक्शन है, ये एक्शन है, तो एक्शन का रिएक्शन होगा कि नहीं भाई, पंख क्या कर रही, एक्शन कर रही। अब हवा क्या करेगा, रिएक्शन। तो ये देखो, हवा इधर से रिएक्शन करेगा, ये हवा का रिएक्शन है, मेरी बात समझ रहे हैं। वैसे तो हवा यही रिएक्शन करेगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से आप बता सकते हो कि बर्ड फ्लाई करती है। इसमें भी पैरेललोग्राम रूल आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, ये मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ठीक। तो देखो दो एडजेसेंट साइड हो गए, दो एडजेसेंट साइड हो गए, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ये इसका रिजल्टेंट आया कि नहीं, एक मिनट, थोड़ा रिजल्टेंट और अच्छे से ड्रॉ करते हैं, इधर से आगे करता हूं मैं। तो देखो ये आपका, ये आपका रिजल्ट, और ये ऐसे निकलते हुए चला जाएगा और ऐसे निकल जाएगा R, ठीक।
अब आप खुद नोटिस कीजिए ये पैरेललोग्राम रूल बन रहा है कि नहीं, ये देखिए ऐसे देख रहे हैं, तो ये आपका रिजल्ट, ये डायगोनल आर आ रहा है कि नहीं, तो ये दो एडजेसेंट साइड और ये पैरेललोग्राम रूल। अब आप खुद सोचिए जब ये विंग से जब ऐसे एक्शन कर रही है, ऐसे नीचे मार रही है, तो हवा इसको देखिए R1 इधर लग रहा है, R2 इधर लग रहा है। इस विंग पे कौन काम कर रहा है, R1, इस विंग पे कौन काम कर रहा है, R2, और R1 और R2 का जो रिजल्ट आ रहा है R, वो देखो किस पे काम कर रहा है, तो वो किस पे काम कर रहा है, चिड़िया पे, सीधा बर्ड पे। तो बर्ड क्या करती है, जब ऐसे झटका मारती है तो जो बीच का पार्ट है वो ऐसे ऊपर उठ जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं, फिर वो ऐसे झटका मारती है तो फिर वो ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से चिड़िया अपने पंख को इस तरह से ऐसा फड़फड़ाती रहती है और बीच का पार्ट उसका जो है वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है। बात समझा, आप देख सकते हैं। तो फ्लाइंग ऑफ बर्ड इस तरह से काम करता है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है ये। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो वंस अगेन मैंने जो पैरेललोग्राम वगैरह लॉ वगैरह बताए हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब फ्लाइंग ऑफ बर्ड हो गया। स्लिंग शॉट देख लीजिए, जैसे वो लकड़ी वाला नहीं होता जिसको गुली बेल बोलते हैं क्या, मुझे उतना आइडिया नहीं उसका नाम का, बट स्लिंग शॉट जो है हम लोग उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे जो बनाते हैं इस तरह से, ये लकड़ी का बना है मान लो ऐसे, है ना, ऐसे बना होता है ना। तो अब मान लो आपने धागा, इसमें धागा लगा हुआ है, आपने धागा इधर खींचा और एक धागा इसमें लगा हुआ है, ठीक, और आप इधर ऐसे पकड़ते हुए हैं कि नहीं इसको, चलिए हाथ तो नहीं मुझे लग रहा बन पाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह से आप ऐसे खींचते हैं ना, उसको ऐसे खींचते हैं और खींच के ऐसे मारते हैं आप। तो ये देखिए ये टेंशन है, टेंशन। तो जहां पे ये देखिए जब धागे को आप खींचेंगे तो इधर से टेंशन लगेगा और जहां पे आपने पकड़ा है इधर से भी ऐसे टेंशन लगेगा। तो इधर T1 मान लीजिए और इधर देखिए T2, ठीक। तो ये दो साइड हो गए और इनके बीच में देखो ये आपका डॉट 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 मैं बना देता हूं ऐसे, ये डॉट 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 जो जा रहा है ना ये, तो चलो ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया T, ये हो गया T। बात समझा। ये पैरेललोग्राम कैसे है, ये देखो अगर आपको वेक्टर से यहाँ कंप्लीट करना है, ये देखो यहाँ से कंप्लीट करना है, तो हो गया कि नहीं। तो जब आप ऐसे दोनों को खींचते हैं तो रिजल्ट कहाँ आ रहा है, T, ये देखिए बीचों बीच आ रहा है कि नहीं, और इसी T से देखिए बिल्कुल बीचों बीच इसके शॉर्ट होके जाता है कि नहीं आगे, तो ये T है जो इसको आगे लेके भागता है। बात समझा। तो ये देखिए धागा आपने ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा है, तो टेंशन एक इधर एक इधर, एक टेंशन इधर T, एक टेंशन इधर 2 है ना। तो ये देखो ये डायगोनल में ऐसे T जा रहा है कि नहीं, तो जैसे मान लो ये T है, ठीक है, तो ये आपका डायगोनल T, मतलब रिजल्टेंट देखो डायगोनल है कि नहीं। अब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देख लीजिए पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लिंग शॉट में भी, स्लिंग शॉट, ठीक है, स्लिंग शॉट में भी हम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से खेलते हैं। तो यहाँ पे भी पैरेललोग्राम रूल आपका काम करता है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, तो आज फिलहाल इतना ही इसके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको एक बड़ा सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ। बहुत छोटा है बट काफ़ी काम की चीज़ है, तो वो भी आप समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर आएंगे एनालिटिकल मेथड वगैरह में, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट है। जय हिंद।